हमारे देश में वैसे तो बहुत मुख्यमंत्रियों की तारीफ होती है, लेकिन जब भी तारीफ़ों की बात आए तो एक बात तो साफ है कि नवीन पटनायक जैसा शायद ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो। नवीन पटनायक के लिए कोई आईटी सेल एक्टिव नहीं रहती ट्विटर पर हर दिन की बेस्ट सीएम नवीन पटनायक, और ना इस तरह के वो ट्रेंड करवाते। वो उन मुख्यमंत्रियों में से नहीं है जो अपनी आईटी सेल को एक्टिव करके हर दिन ट्विटर पे अपना नाम ट्रेंड करवाते रहें। कुछ गलत हो जाए तो ट्विटर पे अपना नाम ट्रेंड करवाने लगे आईटी सेल को लगाकर, बल्कि वो उन लोगों में से हैं जो एक्शन में यकीन रखते हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने पूरे देश के सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। दरअसल में हुआ कुछ यूँ कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों ही साइक्लोन से अफेक्टेड हैं। तो जब पीएम मोदी ने मुलाकात की उड़ीसा के सीएम से, तो वो वक्त पर पहुंचे पीएम मोदी से मिलने, ना अपना वक्त बर्बाद किया ना पीएम मोदी का होने दिया। साथ ही साथ उन्होंने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार पर इस वक्त वैसे ही बहुत अतिरिक्त भार है, इतने लोगों का खर्चा है और साथ में कोविड जैसी महामारी और अन्य खर्चे भी केंद्र सरकार को देखने हैं, इसीलिए वो कोई राहत पैकेज नहीं मांग रहे। राज्य अपने संसाधनों के दम पर इस आपदा से लड़ेगा और लोगों जो अफेक्ट हुए हैं उनको उससे बाहर निकालेगा और उनकी सिचुएशन अच्छी करेगा। और जाहिर सी बात है, जो उड़ीसा है उसकी कोशिशों की हमेशा ही तारीफ़ होती है, क्योंकि उड़ीसा में साइक्लोन आते रहते हैं और यही कारण है कि उड़ीसा बहुत जल्दी अपने लोगों को इवैक्यूएट कराता है जब भी साइक्लोन की स्थिति होती है, और कम से कम जान की हानि होती है। हालांकि फाइनेंशियल लॉस तो बहुत होता है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई स्ट्रक्चर हो चाहे बिजली से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारा लॉस होता है, लेकिन जान का लॉस बहुत कम होता है जब भी उड़ीसा में साइक्लोन आता है। और उन्होंने ऐसे वक्त पे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो हर देशवासी उनकी तारीफ़ कर रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज बंगाल के लिए मांगा है, क्योंकि बंगाल में साइक्लोन आया है। जाहिर सी बात है, वो अभी अभी तिबारा मुख्यमंत्री बनी हैं और उनकी इस वक्त केंद्र सरकार से ठनी भी हुई है, और ख़ास करके वो इस बात से और नाराज़ थे कि उन्हीं की पार्टी के जो इम्पोर्टेंट नेता थे चुनाव से पहले, शुवेंदु अधिकारी, वो बीजेपी में शामिल हुए और शुवेंदु अधिकारी को उस मीटिंग में बुलाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम की मुलाकात होनी थी। बस ममता बनर्जी को इस बात पर भी गुस्सा रहा कि शुवेंदु अधिकारी क्या कर रहे हैं, और इस तरह की खबरें हैं कि उन्होंने 30 मिनट तक वेट करवाया प्रधानमंत्री मोदी को, और आई और पेपर्स देकर चली गई कि इतना नुकसान हुआ है और 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज चाहिए, और ये बोल दिया कि दीघा में मीटिंग है, और फिर वो दीघा चली गई। तो यही कारण है कि लोग एक तरफ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ममता बनर्जी को, दूसरी तरफ तारीफ़ कर रहे हैं नवीन पटनायक की, कि नवीन पटनायक ने कह दिया हमें आर्थिक पैकेज नहीं चाहिए, वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि हमको 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।